मैं रामविलास मौर्य आपका फिर से एक नई क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, आज इस चैप्टर को यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। आज मैं बताऊंगा कि मानव नेत्र किस तरह से कार्य करता है, हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं और कैसे दिखाई देती हैं, वस्तुओं को दिखने में क्या साइंस होती है। ठीक है, तो आज हम पहला चैप्टर क्या पढ़ाने वाले हैं, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। उससे पहले मैं कुछ आपको बता दूं, जानकारी दे दूं। मैंने अपने इस चैनल पर द ग्रेट अशोका कोचिंग क्लासेस पर मैंने कुछ केमिस्ट्री के भाग 10 की साइंस से केमिस्ट्री के भाग से मैंने 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। जैसे कि पहला चैप्टर था आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। मेरे प्रिय छात्रों, मैंने इस चैप्टर को आपको पूर्णतः क्लियर किया था आपको। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप जाकर हमारे चैनल के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा यही रहा था। ठीक है, इसका पूरा वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, जो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगला चैप्टर है दूसरा चैप्टर आपके जो केमिस्ट्री से है, अम्ल क्षारक तथा लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, मैंने ये भी चैप्टर आपको पूर्णतः कहाँ आपको पढ़ा दिया है, ये भी आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएगा। और अगला चैप्टर है धातु अधातु, ये भी मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया है, धातु अधातु। ठीक है, मैंने ये तीनों चैप्टर 1, 2, 3 चैप्टर मैंने इस केमिस्ट्री से आपको 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। आपकी जो साइंस है, विज्ञान है, उसमें 4 चैप्टर केमिस्ट्री से हैं। कितने? 4 चैप्टर केमिस्ट्री से हैं भैया। अगर केमिस्ट्री की बात करें हम, केमिस्ट्री की, ठीक है, तो अगर केमिस्ट्री की हम बात करें तो मैंने 4 चैप्टर CHI होता है शायद। ठीक है, ठीक है, तो केमिस्ट्री की अगर बात करें, रसायन विज्ञान की, काहे की रसायन के भाग करें तो आपकी जो विज्ञान है बच्चों, विज्ञान, आपकी जो विज्ञान है वह 3 भागों में खंडित है, 3 भागों में विभाजित की गई है। विज्ञान के 3 भाग तुम्हारे विज्ञान के हैं बच्चों। ठीक है, पहला भाग कहलाता है आपका भौतिकी। क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक। और दूसरा भाग है रसायन, और तीसरा भाग है बायो, जिसको हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। ठीक है, तो बच्चों आपकी जो विज्ञान है, 10वीं की जो विज्ञान है, वो क्या है? 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है। और इन तीनों भागों के एक भौतिकी का भाग है, रसायन और जीव, 3 भागों में विभाजित है। जिसमें केमिस्ट्री से कितने चैप्टर हैं? लेसन है 4। कितने लेसन है बच्चों? पाठ 4 हैं। और भौतिकी से देख लेते हैं कितने हैं। एक, देखो भौतिकी से कौन कौन से हैं? प्रकाश का परावर्तन एवं गोली दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, गोली लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र, ये सभी जो चैप्टर हैं वो कहाँ से हैं? 2, 2, 4 चैप्टर कहाँ से हैं बच्चों? 4 चैप्टर हैं जो भौतिक विज्ञान से हैं। कितने हैं? 4 चैप्टर भौतिक विज्ञान से हैं। भौतिकी के 4 चैप्टर हैं, रसायन के 4 चैप्टर हैं, और जीव विज्ञान के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9, 8 हैं। ठीक है,
8 9 भाग 9 चैप्टर किसके हैं? जीव विज्ञान के। और उसके भौतिकी के 5 हैं। कितने बच्चों भौतिकी के? एक और छूट गया था, 5 हैं और इसके 4 हैं। समझ आ गए ना बातें? भौतिक भाग की 4 हैं, ठीक है, 5 हैं, और रसायन के 4 हैं, और जीव के 9 हैं, ठीक है। जिसमें मैंने भौतिकी की अगर बात करें तो भौतिक में मैंने कितने पढ़ा दिए हैं? मैंने पढ़ा दिए हैं, कौन कौन से पढ़ा दिए हैं भैया? प्रकाश का अपवर्तन एवं गोली दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन। मैंने 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं और चौथा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। कितने चैप्टर पढ़ा दिए मैंने? अगर पढ़ाने की बात करें तो मैंने 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। कितने पढ़ा दिए हैं बच्चों? 3 पढ़ा दिए हैं। इसमें से 2 चैप्टर केवल बचे हैं। कितने बचे हैं? 2 चैप्टर बचे हैं। और रसायन विज्ञान से मैंने 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। रसायन विज्ञान से भी देखो 3 चैप्टर मैंने यहाँ पर पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3 हो गए, यहाँ से 3 हो गया। जीव विज्ञान में अगर हम बात करें तो मैंने जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है, जीव विज्ञान से मैंने एक ही चैप्टर लगभग पढ़ाया है, एक ही चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है। तो जीव विज्ञान थोड़ा सिंपल विषय होती है, इसलिए मैंने उसे केवल एक ही चैप्टर पढ़ाया है। इसे आप अपने आसानी से समझ सकते हैं। मैंने भौतिकी को इसलिए पहले पढ़ाया है क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आप आसानी से नहीं कर पाते हैं। मैं आपकी हेल्प के लिए मैंने पहले से भौतिकी पढ़ाया, जो कठिन आपको सबको लगती है, हमें भी लगती थी जब हम छात्र हुआ करते थे, ठीक है। तो भौतिकी के मैंने सारे चैप्टर 3 क्लियर कर दिए हैं, 2 चैप्टर बचे हैं केवल, उनको हम जल्द ही क्लियर कर देंगे। अगर आपने इन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर तुरंत इन्हें देखें, ठीक है। और आप अपनी सफलता को क्या बनाएं? बहुत बेहतर बनाएं। सफलता को, अपनी जो परीक्षा है उसके लिए बेहतर बने, ठीक है। और परीक्षा में आपको बढ़िया से बढ़िया अंक प्राप्त करने हैं, ठीक है। तो आप लेसन 4, इसमें जो रसायन के हैं उसमें 4 चैप्टर होने चाहिए, जिसमें से मैंने 3 पढ़ा दिए हैं, केवल 1 चैप्टर बचा है जिसका नाम है कार्बन तथा उनके यौगिक। कार्बन तथा उनके यौगिक, ये भी आसान भाषा में आपको बिल्कुल समझा दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर बने रहें, ठीक है। आपको अगला यहाँ पर समझाता जाऊँगा, पढ़ाता जाऊँगा, ठीक है। तो आप सभी लोग जो हमारे चैनल को बहुत कम देखते हैं, तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को पूर्णतः पूरे वीडियो देखा करें, ठीक है। और जब तक अभी तक मतलब जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियो तैयार करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग हमारा सपोर्ट करें और मैं आपके लिए वीडियो इसी तरह से बनाता रहूं, ठीक है। धन्यवाद। अगला देखो, इस आगे देखो, आगे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो अगला ये चैप्टर जो हमारा शुरुआत होता है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ठीक है। तो मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे मानव नेत्र, दृष्टि दोष एवं उनका संशोधन। आज हम दो पॉइंट पढ़ाने वाले हैं, मानव नेत्र और दूसरा पॉइंट होगा उस दृष्टि दोष क्या पढ़ाएंगे? दृष्टि दोष और उनका निवारण, ठीक है बच्चों। तो मैंने ये 2 टॉपिक आज क्लियर करने के लिए आया हुआ हूँ, इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम आपको बिना समय गंवाए हुए मानव नेत्र पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नेत्र समझना है क्या होता है बच्चों। नेत्र होता क्या है? तो नेत्र को देखिए, सबसे पहले क्या होता है नेत्र बच्चों है, चलो देख लेते हैं। चलो देखो, नेत्र चलो देखो, तो अगर आप हेडिंग डालेंगे मानव नेत्र, क्या डालेंगे? मानव नेत्र। तो आपको मानव नेत्र में लिखना क्या है? मानव नेत्र में क्या कहो? मानव नेत्र एक प्रकृति द्वारा
गिफ्ट की गई एक ऐसी वस्तु है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, जिससे हम वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, यही मानव नेत्र है, मूल्यवान है, जो अद्भुत संसार, जो हमारे संसार को देखने में मदद करती है। और यह एक किसकी तरह, कैमरे की भांति काम करती है। यह किस तरह काम करती है भैया, कैमरे की भांति काम करता है। ठीक है, यह मानव नेत्र हमारे शरीर का एक मूल्यवान अंग है। इस तरह से भी कह सकते हैं, मानव नेत्र जो है हमारे शरीर का एक मूल्यवान अंग है, जो हमें वस्तुओं को दृश्यमान करने में मदद करता है, मतलब दृश्यमान मतलब वस्तुओं को देखने में मदद करता है। और यह कैमरे की तरह कार्य करता है, यह कैमरे की तरह कार्य करता है। अब मानव नेत्र का चित्र बनाएंगे और आपको बताएंगे कि मानव नेत्र में क्या क्या होता है। ठीक है, तो आप पूर्णतः बिना कुछ सोचे हुए आप इस वीडियो को पूर्णतः देखते जाएं। आपको बिल्कुल सरल भाषा में, आपको बिल्कुल आसान भाषा में आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा और आप बिना हिचकिचाए आप परीक्षा में सब कुछ लिखकर अच्छी तरह से चित्र बनाकर सब कुछ पूर्णतः करके आएंगे। अगर आपका प्रश्न 5 नंबर का होगा तो आपको 5 के 5 नंबर दिलाने की जिम्मेदारी हमारी रहती है। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले हम एक मानव नेत्र का चित्र बना देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मानव नेत्र का चित्र शुरू। देखो कैसे होता है मानव नेत्र। गोल सा एक चित्र होगा, देखो गोल सा बता देते हैं, बना ले गोल सा। एक गोल सा भाग है। ठीक है, मानव नेत्र गोल सा थोड़ा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा गोल ही बनाया है। पीछे इस तरह से खुलता है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर एक उभरा हुआ भाग होता है। ठीक है, ये उभरा हुआ भाग होता है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे दृष्टि पटल। क्या होता है, एक को कहते हैं दृष्टि पटल। दृष्टि पटल क्या होता है, ठीक है, आपको अभी समझाने वाले हैं। पहले इनकी पॉइंट को आपको लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा आता है रक्तक पटल। रक्तक पटल 2 नंबर। 3 नंबर है कार्निया। और 4 नंबर है बच्चों आपका आइरिस। और 5 नंबर है पुतली। और नेत्र लेंस। 6 नंबर क्या है, नेत्र लेंस। और 7 नंबर आपका भैया है पच्छाभी मांसपेशियां। पच्छाभी पेशियां, पच्छाभी मांसपेशियां। और लास्ट 8 नंबर है रेटिना। ठीक है, रेटिना जली द्रव नंबर है, जली द्रव व कच्छाभ। क्या है, छाभ द्रव। और पीत बिंदु और अंध बिंदु। 10 नंबर है पीत बिंदु और है अंध बिंदु। ये भैया 10 पॉइंट हैं। कितने हैं, 10 पॉइंट हैं, जिसमें से मैंने इसमें 2 पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट लिख दिए हैं। ठीक है, तो आपके लिए सारे पॉइंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन पॉइंटों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं तो आप
मानव नेत्र के बारे में आप पूर्णतः जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और इन सभी टॉपिक्स को मैं एक एक करके समझाने वाला हूँ। एक एक करके क्या करने वाला हूँ? समझाने वाला हूँ। ठीक है। देखो भैया, ये है दृष्टिपटल। क्या है बच्चों? दृष्टि, इसको कहते हैं दृष्टिपटल। ठीक है। ये जो बाहरी भाग होता है इसको हम भैया दृष्टिपटल बोलते हैं। ये जो बाहरी भाग है बच्चों इसको कहते हैं दृष्टिपटल। ठीक है। ये वाला जो बाहरी भाग है बच्चों इसको बोलते हैं दृष्टिपटल। बिना समय गंवाए हुए आपको हर एक पॉइंट को समझाते हैं। तो अगर आपको डिफिनेशन लिखनी है दृष्टिपटल क्या होता है, तो मानव आँख का सबसे बाहरी खोखला भाग दृष्टिपटल कहलाता है। क्या कहलाता है? मानव आँख का सबसे बाहरी भाग दृष्टिपटल, खोखला भाग क्या कहलाता है? दृष्टिपटल कहलाता है। दूसरा, बस इतना छोटे छोटे पॉइंट आपको याद करने हैं, छोटे छोटे ही पॉइंट वहाँ पर लिखने हैं। ठीक है। रक्तक पटल क्या होता है? श्वेत परत के भीतर पृष्ठ से लगी हुई अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली को हम क्या कहते हैं? रक्तक पटल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? रक्तक पटल। इसके नीचे एक ब्लैक, अंदर काले रंग की एक पट्टी लगी रहती है। काले रंग की एक पट्टी बनी होती है, इसको हम भैया बोलते हैं, एक झिल्ली लगी रहती है काले रंग की, और उस भाग को हम कहते हैं बच्चों, यहाँ पर जो दृष्टिपटल से एक चिपकी हुई झिल्ली होती है इसको बोलते हैं बच्चों हम क्या बोलते हैं? रक्तक पटल। क्या बोलते हैं? रक्तक पटल। समझ गए? ये जो भाग है ये है रक्तक पटल। क्या है? रक्तक पटल है। देख, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि दृष्टिपटल से एक लगी हुई एक पतली सी काली संरचना या काली परत, उसे हम रक्तक पटल कहते हैं। ठीक है। तो रक्तक पटल हो गया। अब नेत्र गोलक के सामने का एक भाग जो कुछ उभरा हुआ पारदर्शक होता है उसे हम कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कार्निया को हम स्वच्छ मंडल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? स्वच्छ मंडल। देखो भैया, ये जो भाग है ये क्या कहलाएगा? देखो, ये वाला जो उभरा हुआ भाग है ये स्वच्छ मंडल कहलाएगा या कार्निया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कार्निया। ठीक। क्या कहलाएगा? कार्निया कहलाएगा। ठीक है। तो ये जो उभरा हुआ भाग होता है इसे हम कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कार्निया कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है देखो अगला, देखो आइरिस। आइरिस इसे हम परितारिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। अगला देखो, ये परितारिका है बच्चों। अब परितारिका होती क्या है? जो ये आँख होती ना, ये जो हमारी आँख होती है, आँख के आँख के चारों ओर एक काली काली संरचना है। आँख के चारों ओर क्या है? मतलब बीच में एक काली काली संरचना है, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। जो काली काली है संरचना क्या कहलाती है? आइरिस कहलाती है। ठीक है। ये अपारदर्शक होती है। कैसी होती है? एक अपारदर्शक झिल्ली होती है जो कार्निया कहलाती है। क्या कहलाती है? यहाँ पर एक अपारदर्शक झिल्ली लगी रहती है काली काली, उसे हम क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। समझ आ गया ना? कार्निया क्या होता है, आइरिस क्या होता है। ठीक है। परितारिका क्या होता है? सॉरी, परितारिका। ठीक है। आइरिस क्या होता है? ठीक है। अगला देखिए, आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? यहाँ पर। अब ये जो काला काला भाग होगा यहाँ पर देखो, ये जो आँख होती है ना बच्चों, आँख के अंदर ये काला काला भाग होगा, इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों? इस भाग को हम कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? ये हो गया आइरिस।
ठीक, ये है आइरिस। काला काला जो भाग है इसके कार्निया के अंदर, जो कार्निया है ना, ये वाला उभरा हुआ भाग, इसके नीचे एक भाग है, पातर पातर झिल्ली लगी जो काला काली हमें दिखाई देती है, वो कहलाती है आइरिस। आइरिस जिसे हम प्रतारिका कहते हैं। और प्रतारिका के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, नीला नीला, ये वाला, ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं भैया पुतली। इसको क्या कहते हैं? पुतली। ठीक है, तो पुतली क्या है? आइरिस के मध्य, आइरिस के मध्य एक छिद्र होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है, उसे हम आइरिस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप अपनी बुक से भी थोड़ा पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर आपको हम एक पॉइंट समझा रहे हैं कि पुतली क्या है, आइरिस क्या है, कार्निया क्या है, दृष्टिपटल क्या है, रक्तक पटल क्या है, और आगे की सभी डेफिनेशन है। ठीक है, तो आपको हम समझा देते हैं कि कौन कौन सा भाग क्या कहलाता है। तो भैया ये पुतली है, ये भैया पुतली है। ठीक है, इसी के द्वारा क्या होता है, आँख में हमारे क्या करता है? प्रकाश प्रवेश होता है। आँख में प्रकाश क्या होता है? प्रवेश होता है। पुतली के बाद आता है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस, पुतली के बाद भाग कौन सा है? नेत्र लेंस। यहाँ पर देखो, ये भैया जो भाग है, यहाँ पर एक ऐसा गोल सी ये संरचना लगी रहती है। ये कैसा लेंस है बच्चों? उत्तल लेंस है। देखो दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम लेंस कहते हैं। इस भाग को क्या कहेंगे? लेंस, मतलब नेत्र लेंस। क्या कहेंगे बच्चों? नेत्र लेंस। ये जो भाग है इससे कहते हैं नेत्र लेंस। क्या कहते हैं बच्चों? नेत्र लेंस। क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई? नेत्र लेंस क्या होता है? नेत्र लेंस के पीछे आता है पच्छाभी कोशिकाएं, पच्छाभी मांसपेशियां। ठीक है, जो पच्छाभी मांसपेशियां होती हैं ना बच्चों, ये यहाँ पर लगी रहती हैं। अब इसके बीच ये, सुनो सुनो बबुआ, देखो ये देखो गोल सी, ये गोल गोल सी संरचनाएं हैं, ये पच्छाभी कोशिकाएं मांसपेशियां हैं। ये क्या हैं? फिर मांसपेशियां हैं, पच्छाभी मांसपेशियां, पच्छाभी मांसपेशियां। ठीक है, ये बच्चों क्या है? पच्छाभी मांसपेशियां हैं। क्या है? पच्छाभी मांसपेशियां हैं। अब देखो अगला, देखो अब आता है रेटिना। क्या आता है बच्चों? रेटिना। इसे क्या कहते हैं? रेटिना। रेटिना, देखो ये है रेटिना, ये यहाँ पर एक झिल्ली लगी रहती है, उसको हम रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेटिना। एक ये है, यहाँ पर एक भाग है, ये सॉरी ये एक गोल गोल संरचना है, इसको कहेंगे रेटिना। ये है रेटिना। क्या है बच्चों? ये है रेटिना। ये वाला जो भाग है इसको रेटिना कहते हैं, रेटिना। अब रेटिना की अगर डिफिनेशन लिखना है तो रक्तक पटल के ऊपर, रक्तक पटल के ऊपर एक पीला सा भाग, पीला सी एक झिल्ली, उसे हम रक्तक पटल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? रक्तक पटल कहते हैं। यहीं पर रेटिना पर ही, रक्तक पटल, सॉरी, रक्तक पटल के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेटिना कहते हैं, या दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना मतलब इंग्लिश से है, और ये हिंदी में कहते हैं दृष्टि पटल। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल, सॉरी दृष्टि पटल यहाँ पर मैंने दिखा दिया था। ठीक है, तो ये रेटिना है, या इसे हम दृष्टि पटल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? और ये था दृढ़ पटल। क्या था बच्चों? दृढ़ पटल, सॉरी इसे गलत, ये था दृढ़ पटल, दृढ़, दृढ़ पटल, दृढ़ पटल। ये बच्चों है दृढ़ पटल, और ये है दृष्टि पटल। क्या है? दृष्टि पटल। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, रेटिना को दृष्टि पटल
और इसको हम दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ मतलब कठोर, दृढ़ मतलब क्या, कठोर। ठीक है, तो आँख के ऊपर सबसे ऊपर जो खोल लगी रहती है, परत होती है, उसको हम दृढ़ पटल कहते हैं या कठोर पटल कहते हैं। कठोर, दृढ़ मतलब होता है कठोर, ठीक है, कठोर परत। और इसी को कहते हैं दृष्टि पटल। दृष्टि माने जहाँ पर दिखाई देता है, जहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो क्या होता है, दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जब कोई आँख में कोई मतलब जब कोई प्रकाश प्रवेश करता है, देखो यहाँ से जब प्रवेश आकाश प्रकाश आता है ना, तो प्रवेश करता है तो यह क्या होता है, दृष्टि पटल पर लगता है। कहाँ पर लगता है, दृष्टि पटल पर लगता है। और इस यहीं पर क्या करता है, यहीं पर इसका क्या बनता है, चित्र बनता है। और रक्तक पटल पर क्या होता है, रक्तक पटल जो होता है ये आँख में जो जितना ज़्यादा प्रकाश आ जाता है उससे क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। रक्तक पटल क्या करता है, आँख के प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है। ठीक है, आँख में जो प्रकाश है, अगर ये रक्तक पटल अवशोषित ना करे, क्या करे, अवशोषित ना करे, तो हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, हमारी आँखें जो हमारी वस्तुएं होंगी वह क्या हो जाएंगी, झिलमिला जाएंगी। क्या हो जाएंगी, झिलमिला जाएंगी। ठीक है, जैसे कि जब हम सूर्य की ओर देखते हैं तो हमारी आंखें झिलमिला जाती हैं। क्या होती हैं, हमें सूर्य दिखाई नहीं देने लगता है, क्योंकि यहाँ पर इतना जो प्रकाश होता है हमारे इस आँख के अंदर इंजेक्ट हो जाता है, जितना कि रक्तक पटल की क्षमता से बाहर हो जाता है। रक्तक पटल उसे अवशोषित नहीं कर पाता और हमें क्या होता है, झिलमिलाता हुआ दिखाई देने लगता है, झिलमिलाता हुआ दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब देखिए अगला, पच्छाभी मांसपेशियां। तो मैंने ये देखो, ये हैं पच्छाभी मांसपेशियां हैं भैया। ठीक है, मैंने ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स बता दिए हैं, ये पच्छाभी मांसपेशियां हैं। क्या है बच्चों, ये यहाँ पर। ठीक है, जो क्या होते हैं, ये नेत्र लेंस के दोनों तरफ लगे रहते हैं। ये पच्छाभी मांसपेशियां हैं, छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अगला आता है जलीय द्रव। क्या आता है, जलीय द्रव। अब भैया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक द्रव भरा रहता है, पतला पतला सा। ठीक है, यहाँ पर एक द्रव भरा रहता है, पतला पतला सा, इसको कहते हैं जलीय द्रव। इसे क्या कहते हैं, जलीय द्रव। और इसका काम होता है जब हमारे कोई आँख में कीड़ा वीड़ा गिर जाता है तो यह कहता है आंसू निकालने में मदद करता है, आंसू निकालने का कार्य करता है। और ये क्या करता है, हमारी आँख के ऊपर चिकनाई बनाए रखता है। आँख पर क्या बनाए रहता है, चिकनाई बनाए रखता है, जिससे कहीं हमारे आँख के ऊपर कोई स्क्रैच ना, जैसे कीड़े वीड़े जो गिरे, ठीक है, तो वो क्या करें, उसमें स्क्रैच ना आने पाए। ठीक है, तो ये जलीय द्रव, इसका काम यही होता है कि आँख के ऊपर जो एक प्रोटेक्शन का कार्य करता है, मतलब सुरक्षा प्रदान करता है आँख को। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर एक द्रव भरा रहता है जिसे हम कच्छाव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर यह द्रव पारदर्शी होता है। कैसा होता है बच्चों, पारदर्शी होता है। अगर यह द्रव पारदर्शी ना होता तो यहाँ पर हमारे जो रेटिना पर है तो कोई प्रतिबिंब नहीं बन पाता। यहाँ से प्रकाश आता और रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब नहीं बनता तो हमें आँख से दिखाई नहीं देता। इसलिए यहाँ पर जो द्रव भरा रहता है जिसे हम कच्छाव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, कच्छाव द्रव। ठीक है, कच्छाव द्रव कहते हैं। यह द्रव क्या करता है, यह द्रव यहाँ पर भरा रहता है। ठीक है, इसका कार्य है, क्या करता है, आँख को हिलने डुलने में मदद करता है। आँख को क्या करने में, मेंटेनेंस में काम करता है, मतलब आँख को का बैलेंस करता है। आँख का बैलेंस करने का कार्य इसका होता है। ठीक है, कच्छाव द्रव क्या करता है, आँख को बैलेंस करता है, आँख को हिलाना डुलाना जैसे होता है ना, इसको ढुलाने का कार्य इसका काम होता है। ठीक है, आँख को घुमाने फिराने का कार्य होता है। ठीक है, इसकी मदद से आँखें घूमती फिरती हैं। ठीक है, अगला आता है पीत बिंदु। क्या आता है, पीत बिंदु। बच्चों देखो, ये है पीत बिंदु। ये क्या है, पीत बिंदु है। इसको कहते हैं हम एलो पॉइंट। क्या कहते हैं, एलो पॉइंट, या फिर हम इसे कह देते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु। ठीक है, तो समझ में आ गया पीत बिंदु क्या होता है, एलो पॉइंट क्या होता है। यहाँ पर अब इसका कार्य क्या है, जब कोई प्रकाश किरण यहाँ पर क्या होती है, पड़ती है। ठीक है, हमारे तो लेंस में प्रवेश करती है। ठीक है,
तो वह क्या होता है, उत्तल लेंस का कार्य क्या होता है, अपसारिता करना। अपसारी होता है उत्तल लेंस, क्या होता है, अपसारी, कि अभिसारी होता है, अपसारी होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर एक प्रकाश को क्या करता है, एक जगह पर इकट्ठा करने का कार्य करता है। तो प्रकाश जब यहाँ पर इकट्ठा होता है, ये प्रकाश जब यहाँ पर इकट्ठा होता है, ठीक है, तब वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। जब यहाँ पर प्रकाश इकट्ठा होगा, मतलब पीठ बिंदु पर जब प्रकाश एक जगह पर मिलेगा तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, ये क्या होता है, यही है स्वस्थ नेत्र की क्षमता। ठीक है, स्वस्थ नेत्र में पीठ बिंदु पर ही केवल क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है और हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, पीठ बिंदु पर ही बनता है। कहाँ पर बनता है, पीठ बिंदु पर बनता है, इसलिए हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। और जब पीठ बिंदु पर प्रतिबिंब ना बनने लगता है, नहीं बनता है, तो क्या होता है, पहले या बाद में बनता है, तो ये दोष हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जैसे कि कौन सा दोष, दो प्रकार के दोष होते हैं। ठीक है, उन दोषों के बारे में बात अगला करते हैं। ठीक है, तो दोष हो जाते हैं, ठीक है, जिससे हम लेंस की जगह पर हम क्या करते हैं, डबल लेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब एक सी चश्मा लगाते हैं, जो चश्मे में भी लेंस होता है, जो क्या करता है, इसकी क्षमता को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है या घटा देता है। ठीक है, अगर दूर बाहर बनता है तो घटा देता है, और जो अगर पास बनता है तो बढ़ा देता है, जिससे फिर से क्या होता है, रक्तक पीठ बिंदु पर प्रतिबिंब बनने लगता है और हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। अगर इससे पहले या बाद में बनता है तो हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, अब देखिए अगला लास्ट पॉइंट आपका बता है, पीठ बिंदु के बाद लास्ट पॉइंट आपका है जो इसे हम अंधबिंदु कहते हैं। अंधबिंदु देखो यहाँ पर बना होता है, जहाँ से ये क्या होती हैं, जो बाहर की ओर जाने वाली ये क्या होती हैं, प्रकाश तंत्रिकाएं होती हैं, इनको कहते हैं प्रकाश तंत्रिकाएं। ठीक है, ये प्रकाश तंत्रिकाएं जो होती हैं ये निकलती हैं, वहाँ पर एक बिंदु होता है और इस बिंदु को हम ब्लाइंड बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक पॉइंट। ब्लैक पॉइंट मतलब, ब्लैक पॉइंट मतलब क्या हो गया बच्चों, अंध बिंदु, डार्क पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, अंध बिंदु, अंध बिंदु, ठीक है, अंध बिंदु, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, अंध बिंदु। ठीक है, तो समझ गया, अंध बिंदु पर अगर, ठीक है, अगर कोई प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है तो वह प्रतिबिंब बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, वह बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। सबसे ज़्यादा अंधेरा यहीं पर होता है। यहाँ पर कोई प्रतिबिंब अगर बनता है तो वह आंखें बिल्कुल जानो खत्म हो चुकी हैं, वहाँ पर दिखाई कुछ देने वाला नहीं है, इसलिए इसे सबसे ज़्यादा अंधेरा वाला पॉइंट है, इसलिए इसे अंधबिंदु कहते हैं। आँख का सबसे अंधेरा पॉइंट है, यहाँ पर अगर कोई क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है तो वह दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता है। ठीक है, तो ये है अंधबिंदु, समझ गए ना। ठीक है, तो आपको आँख को मैंने इस तरह से बताया है। फिर से आपको एक बार बता देते हैं, सबसे जो बाहरी भाग होता है, आँख का सबसे बाहरी भाग होता है जिसको हम दृढ़पटल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, दृढ़पटल कहते हैं। उसके जस्ट थोड़ा अंदर भाग आता है जिसको हम रक्तक पटल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रक्तक पटल कहते हैं। यह क्या करता है, यह प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है। यह प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है। यह प्रकाश जो बाहरी प्रकाश होता है उसे अवशोषित कर लेता है। बस उसके जस्ट बाद आता है आपका जो होता है पॉइंट है ये वाला, इसको कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं बच्चों, रेटिना कहते हैं या दृष्टिपटल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना या दृष्टिपटल। इसी पर यहाँ पर क्या होता है, प्रतिबिंब तैयार होता है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। फिर उसके बाद कोई पॉइंट, कोई मतलब लेयर नहीं होती है, कोई भी परत नहीं होती है। कितनी परतें होती हैं, 3 परतें होंगी। पहली बात होगी, ठीक है, दृढ़पटल, उसके बाद रक्तक पटल और फिर आती है रेटिना। क्या आती है, रेटिना होती है। तो यहाँ पर 3 परतें होती हैं। ठीक है, तो इन तीनों परतों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं। रेटिना इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में रेटिना कहते हैं, हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं। दूसरा है रक्तक पटल। क्या है, रक्तक पटल। और तीसरा है आपका क्या, तीसरा है दृढ़पटल। क्या है, तीसरा है दृढ़पटल। अंदर की ओर से जोड़ें तो अलग, देखो पहले अंदर की ओर से रेटिना,
फिर रक्तक पटल, फिर दृढ़ पटल। तो रक्तक पटल बीच में आता है, दृढ़ पटल और दृष्ट पटल बाहर आते हैं। ठीक है, दृढ़ पटल अंदर होता है और दृष्ट पटल अंदर होता है, दृढ़ पटल बाहर होता है। ठीक है, तो इस तरह से इनके पॉइंट्स थे। ठीक है, और ये जो तंत्रिकाएं होती हैं ये जाकर कहाँ पर मिलती हैं? हमारे ब्रेन से मिलती हैं, जिससे वस्तुओं को हमें क्या देखने की जो क्षमता होती है वो विकसित होती है, मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से कार्य करता है। और यहाँ पर एक लेंस लगा रहता है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे भैया, नेत्र लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। और इस नेत्र लेंस से क्या होते हैं? हमें इसी के द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और इसके आगे एक भाग होता है जो पीला पीला सा झिल्ली काला काला सा झिल्ली नुमा भाग होता है, जिसको हम आइरिस कहते हैं या परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस या परितारिका कहते हैं। ये है कार्निया। ठीक है, जो कार्निया क्या होती है, उसके बीच का जो बिंदु होता है उसे कार्निया जो उभरा हुआ ये भाग है इसको कार्निया कहते हैं। और ठीक है, इसके बीच जो एक भाग होता है, छिद्र होता है, नीला सा थोड़ा दिखाई देता है, वो होता है आपका पुतली। ठीक है, तो इस तरह से इसका विस्तृत वर्णन था, विस्तृत मैंने आपको बता दिया है। अब आपको अगला ले चलते हैं। ठीक है, चलो देखो, अगला देखते हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, हमें आशा है कि। अब देखो, दूसरा पॉइंट था आपका, पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। अब दूसरा पॉइंट है दृष्टि दोष और उनका निवारण। क्या है? दृष्टि दोष और उनका निवारण। ठीक है, तो सबसे पहले अब दृष्टि दोष की ओर बढ़ते हैं। तो दृष्टि दोष देखो, देखो भैया, अब दृष्टि दोष को की अगर बात करें तो हमें दृष्टि दोष दो होते हैं। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष भैया ये कितने प्रकार के हुए? ये दो प्रकार के हुए। कितने प्रकार के हुए दृष्टि दोष? दो प्रकार के। एक होता है दृष्टि दोष जिसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। ठीक, अब दोनों पॉइंट जरूरी हैं और इनको समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होना चाहिए? निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखनी चाहिए, लेकिन नहीं दिखती हैं, ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है निकट दृष्टि दोष। निकट की दृष्टि दोष में निकट दृष्टता होती है। मतलब निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति में क्या होती है? निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, परंतु निश्चित दूरी के आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यहाँ पर क्या होता है? निकट दृष्टि दोष जो होता है इसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या देती हैं? निकट की वस्तु दिखाई देती हैं। इसमें जो होता है ना बच्चों, निकट दृष्टि दोष जो होता है इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, और परंतु दूर की, एक निश्चित दूरी से दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसकी डिफिनेशन आपको आ जाए निकट दृष्टि दोष की लिखने की, तो क्या कहोगे? इसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट की वस्तुएं क्या होती हैं? स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष से नेत्र दूर बिंदु निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब ये, मतलब क्या? मतलब यहाँ कुछ नहीं। देखो, ये नेत्र है, ये नेत्र का उभरा हुआ भाग है, यहाँ पर एक लेंस लगा है, और ये उभरा हुआ भाग है। ठीक, अब देखो यहाँ पर, ये देखो
ये प्रकाश किरणें आएंगी और यहाँ पर प्रवेश करेंगी। यहाँ ये प्रकाश किरणें आएंगी और क्या करेंगी, प्रवेश करेंगी, और प्रवेश करने के बाद ये एक जगह पर मिल जाएंगी। कहाँ पर मिल जाएंगी, एक जगह पर मिल जाएंगी। ये जो वस्तु, ये प्रकाश की किरणें थी, मिलनी कहाँ थी, मिलनी यहाँ पर थी जहाँ पीत बिंदु होता है। मैंने यहाँ पर एक पीत बिंदु भी बताया है अभी, जस्ट नाउ, तुरंत अभी मैंने जस्ट अभी मैंने बताया है कि पीत बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पर मिलनी चाहिए थी पीत बिंदु पर। यहाँ पर एक लेयर थी, यह दृष्ट पटल, दृढ़ पटल है, कैसी है, दृढ़ पटल। इसके अंदर क्या होगी, एक पर क्या होगी, क्या होगी भैया, रक्तक पटल। क्या होगी, रक्तक पटल। और उसके एक नीचे एक अंदर लेयर और होगी जिसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे बच्चों, रक्तक पटल के अंदर क्या होती है, एक लेयर होती है, परत होती है, उसको बोलते हैं रेटिना। क्या कहते हैं, रेटिना। और रेटिना पर एक यहाँ पर बिंदु होता है जिसको कहते हैं पीत बिंदु। क्या कहते हैं, पीत बिंदु, ठीक है। तो मैंने अभी आपको तुरंत अभी बताया है कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है, रेटिना, कोई व्यक्ति का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर नहीं बनता है, कोई व्यक्ति देखता है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, तो वह कोई दोष से ग्रसित हो जाता है। और इस दोष में क्या होता है, रेटिना से पहले इसका प्रतिबिंब तैयार हो जाता है। रेटिना से पहले का प्रतिबिंब बन जाता है, उससे पहले बन जाता है। देखो ये देखो, ये देखो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है और रेटिना कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब पहले बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना पर नहीं बनता है, पीत बिंदु पर नहीं बनता है। और इस तरह से ये क्या हो जाता है, एक दोष हो जाता है जिसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, निकट दृष्टि दोष। समझ गए ना। अब दूर दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष में कहता है इसमें कि पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, पास की निकट की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं। लिख लो, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, क्योंकि वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पर दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इसमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही थी, दूर की तो दिखाई दे रही थी। निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, सॉरी, निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन यहाँ पर दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती थी। यहाँ पर दूर की वस्तुएं तो दिखाई दे रही हैं, दूर की वस्तुएं तो दिखाई दे रही हैं, परंतु निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं, परंतु पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष में बिल्कुल इसके उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। ये नेत्र हो गया भैया, ये यहाँ से जब क्या होगा, प्रकाश की किरणें प्रवेश करेंगी तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर रेटिना पर ना बनाकर, कहाँ पर, पीत बिंदु पर ना बनाकर उसका प्रतिबिंब कहाँ बना देंगी, उसके बाद मतलब लेंस की क्षमता कम हो जाएगी, लेंस की क्षमता कम हो जाती है और इस तरह से इसका प्रतिबिंब क्या होता है, पीछे बनता है। ठीक है, क्या बनता है, पीछे बनता है, मतलब यहाँ पर बनता ही नहीं है। ठीक है, इसके पीछे निकल जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब बनता ही नहीं है और इस तरह से हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, इसकी क्षमता, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले अब जाएंगे चश्मा बनवाने। क्या लिए बनाएंगे, चश्मा बनवाएंगे भाई। ठीक है, दृष्टि दोष को निवारण के लिए हम क्या करेंगे, चश्मा बनवाएंगे भाई। अब ये दोष हो गया है हमें, तो क्या है, पास यहाँ पर पहले ही प्रतिबिंब बनता जा रहा है, यहाँ पर बाद में प्रतिबिंब बनता जा रहा है, मतलब इसकी क्षमता बढ़ गई है। इसकी क्या है,
इसकी क्षमता बढ़ गई है, और यहाँ पर क्षमता, लेंस क्षमता क्या हो गई, लेंस क्षमता बढ़ गई है, और यहाँ पर लेंस की क्षमता क्या हो गई है, लेंस की क्षमता कम हुई है, कम हुई है ना। देखो यहाँ पर जब बढ़ी है लेंस की क्षमता, देखो अभिसारता या अभिसारता की क्षमता क्या होती है, जब बढ़ती है घटती है तो उसे हम लेंस क्षमता क्या कहते हैं, उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। अभी तो यहाँ पर अभिसारता क्या है, बढ़ गई है, ये अभिसारता क्या है, बढ़ गई है, यहाँ पर अभिसारता कम पड़ गई है, अभिसारता क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्या हुआ है, इसका प्रतिबिंब पहले ही बनने लगा है, इसका प्रतिबिंब बाद में बनने लगा है। तो इसके निवारण के लिए हमें क्या करना होगा, इसके निवारण के लिए हमें एक चश्मा बनाना होगा। कैसा बनाना होगा, चश्मा बनवाना होगा। और चश्मा बनवाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक क्लियर डिस्टेंस को मापना होगा। ठीक है, जो क्या करते हैं डॉक्टर लोग कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं उस चश्मा को बना देते हैं। जैसे कि इसका जो प्रतिबिंब है पहले बन रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, एक दो पॉइंट जोड़कर उसको एक दो पॉइंट का चश्मा बनाएंगे और इस तरह से उससे लगा देंगे, और क्या हो जाएगा, उसको सही से दिखाई देने लगेगा। इसमें क्या करेंगे, एक दो माइनस कर देंगे, इसमें एक दो पॉइंट बढ़ाएंगे और इसमें एक दो पॉइंट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और वस्तु को दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष के इस दोष से दूर की वस्तुएं, तो इस दोष के लिए क्या होता है, इसकी जो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो निवारण के लिए हमें क्या करना है, निवारण के लिए निकट दोष के निवारण के लिए हमें अवतल लेंस लगा देना है। क्या लगा देना है, देखो ध्यान से सुनो। देखो भैया, अब इसका जो क्षमता है ये क्या कर रहा है, प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर रहा है। इसका काम क्या है, देखो थोड़ा मिटाऊं, चलो छोड़ो इसको। देखो अब इसमें जो क्षमता है इसकी लेंस की, ठीक है, ये क्या हो रही है, कम हो गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना है भैया। यहाँ पर देखो मैंने दो आपको क्या पढ़ाए हैं, दो लेंस पढ़ाए, कितने पढ़ाए, एक उत्तल एक अवतल है। क्या ये अवतल है, और एक है उत्तल, ये वाला। ठीक, ये क्या है, उत्तल है। कैसा है, उत्तल है। भैया उत्तल में जो प्रकाश किरणें आती हैं तो एक जगह इकट्ठा हो जाती है, एक जगह इकट्ठा हो जाती है। जब कोई उत्तल लेंस में प्रकाश किरणें प्रवेश करती हैं तो क्या होती है, एक जगह पर इकट्ठा होती हैं। और अवतल लेंस में जो प्रकाश किरणें आती हैं तो एक जगह से क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं मतलब। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, देखो यहाँ पर एक जगह इकट्ठा पहले ही इकट्ठा हो रही। तो हम अगर अवतल लेंस लगा दें, अवतल लेंस लगा दें, इसमें इसके आगे क्या करें भैया, एक उठाकर एक अवतल लेंस लगा दें। क्या लगा दें, अवतल लेंस। ये देखो अवतल लेंस लगा दें तो ये प्रकाश की जो किरणें हैं पहले एक जगह पर इकट्ठा हो रही हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, इसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। कैसे भैया, समझो ना। देखो इसको क्या करता है, ये फैलाने का कार्य करता है, और ये क्या करने का कार्य करता है, एक जगह पर लाने का कार्य करता है। ये जो इसके अंदर लेंस लगा है ये उत्तल लगा है। कैसा लगा है, उत्तल है। और ये है अवतल। कैसा है, अवतल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको फैला देगा, थोड़ा फैला देगा। ये तो क्या करता है, एक जगह इकट्ठा करता तो वो पहले इकट्ठा कर लेता है, तो इसको थोड़ा फैला देगा तो क्या करेगा, इसका प्रतिबिंब थोड़ा फैलाएगा तो ये इसका प्रतिबिंब कहाँ, फटाफट यहाँ पर रेटिना पर, इसका रेटिना पर ही बनने लगेगा। कहाँ पर बनने लगेगा, रेटिना के प्रतिबिंब पर ही बनने लगेगा, और इस तरह से आपको वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। तो अगर कोई के व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष है तो हम उसके लिए काहे का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। काहे का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। समझ गई ना बात।
देखो, जब कोई निकट दृष्टि दोष होता है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है रेटिना से पहले बन जाता है। कहाँ पर बन जाता है? रेटिना से पहले बन जाता है। अब रेटिना से पहले बन जाता है तो उसकी जो अभिसारिता क्षमता होती है, अभिसारिक क्षमता होती है, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? अभिसारिक क्षमता। एक मिनट, ठीक है। अभिसारिक क्षमता ठीक है। तो अभिसारी क्षमता क्या होती है? इसकी बढ़ जाती है। ये अभिसारी क्षमता क्या है? बढ़ जाती है। और अभिसारी क्षमता को दूर करने के लिए, अभिसारी क्षमता को कम करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग कर देते हैं। काय का प्रयोग कर देते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग कर दिए तो यह थोड़ा क्या करेगा? इस किरणों को फैला देगा, और फैलाएगा तो इसका जो ये डिस्टेंस पहले एक जगह यहाँ पर बनने लगा था, एक जगह पर यहाँ पर बनने लगा था, वो क्या हो जाएगा? थोड़ा फैल कर पीछे आ जाएगा, और इस तरह से यहाँ पर रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनने लगेगा। ठीक है। तो आपको अगर निकट दृष्टि दोष है तो सीधी सी बात है, आपको अवतल लेंस का प्रयोग करना है। निकट दृष्टि दोष है तो काहे का प्रयोग करना है? अवतल लेंस का प्रयोग करना है। अब भैया देखो, अब यही जा देखो, यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको। ये है लेंस, ये है लेंस, यहाँ पर लगा, ये प्रकाश किरणें आई और ये क्या करने लगी? इसकी क्षमता कम हो गई है, और ये क्या करती है? यहाँ पर क्या बनना था? इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनना था, लेकिन क्या हो रहा है? प्रतिबिंब यहाँ पर, प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं बनना है। प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं बनना है, और प्रतिबिंब सीधे कहाँ जा रहा है? पीछे निकल जा रहा है। यहाँ पर बनना चाहिए था, निकल यहाँ पर जा रहा है, पीछे जा रहा है। ठीक है, मतलब आधा इंच लगभग पीछे जा रहा है। कितना? हाफ इंच। ठीक है, तो यह क्या करेगा? यहाँ पर हाफ इंच का और एक उत्तल लेंस लगा देगा। कितना लगा देगा? उत्तल लेंस लगा देगा, हाफ इंच का और। ठीक है, तो ये थोड़ा और क्या कर देगा? इसकी क्षमता को बढ़ा देगा। इसकी क्षमता को क्या बढ़ा देगा? जैसे इसकी क्षमता 5 है और इसमें आधा और बढ़ा दिया तो 5.5 हो जाएगी, और प्रतिबिंब पर सही से डिस्टेंस बनने लगेगा। ठीक है, तो इसकी क्षमता को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा, क्योंकि इसके आगे जो चश्मे में मैंने लेंस लगा दिया है वो कैसा है? उत्तल है। और उत्तल लेंस, ये वाली इसकी क्षमता कम हुई थी तो एक और क्षमता वाला लेंस लगा दिया है, बाहरी लेंस, जो क्या करेगा? इस क्षमता को इंक्रीज कर देगा। डिस्क्रीज हुई थी, कम हुई थी, बढ़ा देगा। क्या करेगा? बढ़ा देगा, और बढ़ा देगा क्षमता, तो इसका प्रतिबिंब झट से यहाँ पर आ जाएगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, और इस तरह से वस्तु पूर्णतः दिखाई देने लगेगी ना बच्चों? कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत तो हो ही नहीं सकती भैया। क्या दिक्कत है? यहाँ पर कुछ नहीं। तो आपको क्या काहे का प्रयोग करना है? उत्तल लेंस का प्रयोग करना है। काहे के लिए? दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए। किसका प्रयोग करना है भैया? देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष के लिए हमें काहे का प्रयोग करना है भैया? निवारण के लिए हमें ठीक है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग कर देना है। कोई क्लियर सी बात? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं यार। देखो यहाँ पर इसकी जो क्षमता थी कम हुई थी। क्षमता क्या हुई थी? कम हुई थी, और इसने इस क्षमता को क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया है, और इस तरह से इसका क्या हुआ है? लेंस की क्षमता बढ़ गई है और प्रतिबिंब सही जगह पर बनने लगा है। इसमें क्षमता बढ़ गई थी तो इसको घटाने के लिए, क्षमता को घटाने के लिए मैंने यहाँ पर अवतल लेंस को लगवा दिया था। ठीक है, तो आप जब भी आपको साइंस पढ़ना हो तो हमारे साथ बन जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको A to Z पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई साइंस भाषा में आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। केवल आपको बिल्कुल देहाती गंवार भाषा में, मतलब जो गांव वाली भाषा में आपको पढ़ा दूंगा। आप बिल्कुल बिना कुछ सोचे हुए, बिना आप आराम से सोकर परीक्षा देने जाएंगे तब भी आप आसानी से पूरा लिखकर आएंगे, क्योंकि आपको रटने की ज़रूरत यहाँ पर ना पड़ने वाली है।
यहाँ पर रटने की ज़रूरत है ही नहीं भैया, यहाँ पर रटने की ज़रूरत है ही नहीं। ये दैनिक उपयोग वाली चीज़ें हैं सभी कुछ भी, ठीक है। इनको हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा देंगे, ठीक है। तो समझ आ नहीं ना, हाँ आगे देखो, ठीक है। तो अब देखो, तो इसके लिए तो मैंने पूर्णतः आपको समझाया है कि उत्तल लेंस का ही प्रयोग क्यों होता है और उत्तल लेंस का प्रयोग क्या होता है, प्रूफ के साथ, विद प्रूफ। हाँ, विद प्रूफ मैंने आपको ये बातें बता दी, ठीक। चलो, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। भैया राइटिंग पर बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, ठीक है। तो राइटिंग थोड़ी गंदी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए, इतना तो समझदार हो कि आप राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है, देना भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए अवतल लेंस और इसके लिए उत्तल लेंस, ओके। अब दृष्टि दोष तीसरा है जरा दूरदृष्टिता, तीसरा पॉइंट आ गया बच्चों, ठीक है। अगर तीसरा पॉइंट पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा और पढ़ा दूं आपको, एक पॉइंट रह गया है, निकट बिंदु और दूर बिंदु, ठीक है। तो इस बिंदु को आपको पढ़ लेना चाहिए, निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या होते हैं, ठीक है। तो इससे पहले आपको इस पॉइंट को जरूर क्लियर कर लेना चाहिए, निकट बिंदु और दूसरा है दूर बिंदु, ठीक। तो निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या होती है। निकट बिंदु मतलब वह बिंदु, निकट बिंदु का मतलब क्या होता है, वह बिंदु निकट बिंदु मतलब क्या होता है, निकट बिंदु का मतलब वह बिंदु जहां तक की दूरी, जहां तक की वस्तुएं, सॉरी, वह कम से कम दूरी, जहां की वस्तुएं बिना आँखों पर जोर डाले देखा जा सकता है, ठीक। मतलब ये कि जैसे कि यहाँ पर वह कम से कम दूरी जहाँ की वस्तुएं बिना आँखों पर जोर डाले देखा जा सकता है। जैसे कि मैं कोई चीज़ लेता हूँ और अपने जितने पास लाता हूँ तो एक ऐसा एक स्थान आता है, ऐसी एक जगह होती है, उसके अंदर जब लाते हैं तो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देने लगती हैं। तो वह बिंदु जहाँ की पास की वस्तुएं, इतने पास की वस्तुएं जहाँ तक क्लियर दिखाई देता है उसी को हम कहते हैं निकट बिंदु, ठीक है। ये होता है जैसे एक लड़का यहाँ पर खड़ा है और इसके पास एक कोई वस्तु हम रखते हैं, इसके पास वो वस्तु ले जाते हैं, यहाँ पर एक वस्तु थी, इसको घिसकाते हुए यहाँ तक ले आते हैं और उसको उसके एक समय के बाद उससे दिखाई नहीं देने लगता है। तो वह उसकी कितनी दूरी होगी, वो 25 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर के पास रखी वस्तु, 25 सेंटीमीटर से अंदर रखी वस्तु आप स्पष्ट नहीं देख सकते अपनी आँखों से। 25 सेंटीमीटर के अंदर रखी वस्तु को हम आप और हम, कोई भी व्यक्ति, कोई स्वस्थ व्यक्ति इसे देख नहीं सकता, ठीक है। और दूर बिंदु क्या होता है, वह बिंदु जहाँ तक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर बिंदु होता है। क्या होता है वो, दूर बिंदु होता है। मतलब इसमें क्या होता है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और उसको काफ़ी दूर दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, मतलब इसका कोई सीमा नहीं होती, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। तो दूर बिंदु अनंत होता है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है,
25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद आ जाइए अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट पर कौन से पॉइंट पर बच्चों? हाँ, आओ आओ देखते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका दोष का दृष्टि दोष भी पढ़ाए, उसका निवारण भी बता दिया है। निवारण क्या करना है? अगर कोई निकट दृष्टि दोष है तो आपको उठाकर उसे क्या लगा देना है? अवतल लेंस लगा देना है। कोई भी अवतल लेंस नहीं लगा देना है, उसकी क्षमता के हिसाब से ही लगाना है बच्चों। इसलिए डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। वैसे तो हम भी जानते हैं कि अवतल लेंस लगा दें, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उसका जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी अंदर इंक्रीज हुआ है या डिस्क्रीज हुआ है, कितना बढ़ा है कितना घटा है। ठीक है, तभी तो हम लेंस लगाएंगे, तभी तो हमें परफेक्ट क्या होगा, प्रतिबिंब पर या उस पर क्या कहते हैं, सॉरी, रेटिना पर उसका प्रतिबिंब तैयार होगा। हाँ ठीक है, चलो देखो आगे देखो। तो इसको निकट दृष्टि दोष हो तो आपको अवतल लेंस लगा देना है, और दूर दृष्टि दोष हो तो आपको निवारण के लिए क्या करना है? क्या करना है बच्चों? उत्तल लेंस लगा देना है, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्षमता कम होती है और क्षमता बढ़ाने के लिए उत्तल लेंस फिर से लगा देना होता है। ठीक, चलो आगे देखो। अब आता है जरा दूरदृष्टिता। क्या आता है? जरा दूरदृष्टिता। ठीक, जरा दूरदृष्टिता ये क्या होता है? ये क्या होता है बच्चों? हाँ चलो देखो क्या होता है भैया। देखा, आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं, जिस कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है तथा अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु हट जाता है और व्यक्ति दूर अथवा निकट या दोनों स्थानों की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। बच्चों क्या होता है यहाँ पर? होना क्या है भैया, जब आपकी उम्र बढ़ती जाती है, ठीक है, जब आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो मांसपेशियां जो होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं। मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? शिथिल मतलब कमज़ोर हो जाती हैं। वो अच्छी तरह से अपना काम नहीं कर पाती हैं, अपनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती हैं, जिससे वह क्या करती हैं? समंजन क्षमता कमज़ोर हो जाती है। क्या हो जाती है? समंजन क्षमता कमज़ोर हो जाती है। इस समय हमारी समंजन क्षमता क्या है? बढ़िया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमको अगर पास की वस्तु देखनी है तो आसानी से दिख जाती है, दूर की देखनी है तो दूर वस्तुएं आसानी से दिख जाती हैं, क्योंकि ये पच्छाभी कोशिका जो कोशिकाएं होती हैं, पच्छाभी कोशिकाएं मैंने पढ़ाई ना, मांसपेशियां यही क्या करती हैं? इसको काम करती हैं समंजन क्षमता का। ठीक है, तो समंजन क्षमता को आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ आएगा क्या होता है समंजन क्षमता। मतलब वह क्षमता जिससे क्या होता है, पास या दूर की वस्तुएं दिखती हैं। ठीक है, उसी को हम समंजन क्षमता कहते हैं। चलो देखो उसको डिटेल में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मांसपेशियों की क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है और बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, हमें ना तो पास की वस्तुएं ना तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये ऐसी क्षमता होती है, ये ऐसा दोष है, ना तो इसमें कोई पास की वस्तु दिखाई देगी ना तो दूर की दिखाई देगी। तो इसके निवारण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करना होगा। काहे का प्रयोग करना होगा? द्विफोक्सी लेंस का। काहे का? द्विफोक्सी लेंसों का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंसों का अवतल तथा उत्तल दोनों लेंसों का होना जरूरी होता है। ठीक है, इसमें 2 लेंस लगे रहते हैं भैया। इसके चश्मे जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, बूढ़े उम्र के लोग होते हैं, उनमें किसका अवतल लेंस भी लगा दिया जाता है, उत्तल लेंस भी लगा दिया जाता है। देखो बबुआ क्या होता है, देखो जैसे आँख है, ठीक, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मांसपेशियाँ होती हैं, इनका काम होता है समंजन क्षमता को बढ़ाना घटाना, मतलब ठीक है, उसको क्या करते हैं, प्रतिबिंब को रेटिना पर तैयार करना। प्रतिबिंब को कहाँ पर? रेटिना पर तैयार करना। लेकिन यह क्षमता कमज़ोर हो जाने के कारण रेटिना पर ना बनकर कभी कभी क्या होता है, पहले या बाद में बनता है। कहाँ? पहले या बाद, यहाँ पर ना बनकर बाद में या पहले बन जाता है। इस क्षमता को निवारण के लिए अगर देखो पास की वस्तु के निवारण के लिए हमें पास की दूरी को यहाँ पर लाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। काहे का प्रयोग करना पड़ेगा? अवतल लेंस के लिए। और यहाँ दूर की वस्तुओं को पास लाना है तो उत्तल लेंस। काहे का? उत्तल लेंस का। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों 2 फोकसी लेंस का प्रयोग कर देते हैं। काहे का?
दो फोकसी लेंस का प्रयोग कर देते हैं, मतलब दोनों क्षमताएं उसमें होती। मतलब रेटिना इसका थोड़ा बहुत कम काम रह जाता है, आपको इन्हीं के काम, इसी से काम चलाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के जरा दूर दृष्टि से बचने के लिए हमें द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करना होता है। यह जरा दूर दृष्टि दोष होता है, यह उम्र के साथ बढ़ता जाता है, उम्र में होता है। ठीक है, कब होता है? उम्र में होता है। इस उम्र मतलब बढ़ने में होता है। ठीक है, जब कोई उम्र 40-50 के ऊपर निकलने जाता है व्यक्ति, ठीक है, तब ये दोष देखने को मिलता है। इसमें ना तो पास की वस्तुएं ना तो दूर की वस्तुएं, कहीं की वस्तुएं भी अच्छी तरह से दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए यहाँ पर द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका निवारण काहे के लिए किया जाता है? द्विफोकसी लेंस द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका निवारण होता है। फिर उसके बाद हम बताएंगे वर्णनदंतता क्या होती है। अगले के पॉइंट सारे अगले वीडियो में, ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए मैं छोटा सा और आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट डे।